हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसके तहत हम फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। और आज का विषय है SWP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक आपने STP, SIP और इस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुने थे, या उनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किन के लिए है और कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो रिटायरमेंट हो गया है जिनका, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो रिटायर होने वाले हैं वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके तहत? अपनी फाइनेंशियल नीड्स के तहत, कि जैसे आज अगर हम पैसे लगा रहे हैं और हमको अपने रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, किस तरह का मंथली अपनी नीड्स के लिए, हाउस होल्ड नीड्स के लिए या मंथली नीड्स के लिए, तो वो अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये वीडियो में आप आगे सुनते जाएंगे तो आपको मालूम होता जाएगा कि किस तरह से SWP काम करता है और किस तरह से हम उस पैसे को अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SWP जैसा कि समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक सिस्टमैटिक मीन्स एक प्लानिंग के तहत आपने उसको सिस्टमैटिक कर दिया, जिसके तहत आप उस पैसे को निकाल पा रहे हैं। किस तरह से? आपने आज जैसे मान लीजिए SIP लगाया है, लमसम लगाया है, कोई भी चीज़ लगाई है, किसी भी तरह का अगर आपने प्लानिंग करी है SIP के तहत या लमसम के तहत म्यूचुअल फंड्स में, और उनको इक्विटी फंड्स में रखें, मेरा ये कहना है। बाकी आप अपने एडवाइज़र से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उस पैसे को लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इक्विटी से ही रिटर्न आपको बेहतर आते हैं। तो वहाँ पर आप इक्विटी प्लान में अपने पैसे रखिए और उनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए अभी से प्लान कर लीजिए। जैसे कि अगर आपने SIP 10 साल के प्लान की है, तो आपने 10 साल तक के लिए अपने कॉर्पस को बनाने का एक जरिया बनाया है कि अपना कॉर्पस आपका 10 साल में बन जाएगा। तो उसी के बाद आप 11th ईयर से अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू कर दीजिए। मीन 10 साल की आपने SIP अभी से प्लान की, 10 साल में जो आपका कॉर्पस बना वहाँ पे आपकी SIP स्टॉप हो जाए। मीन्स 10 साल बाद अगर आपका रिटायरमेंट था तो 10 साल तक आपने पैसे अपनी इनकम से वहाँ पे दिए, जिससे कि आपकी SIP चली। लेकिन अगर आपका कॉर्पस वो बन के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 1 करोड़ बन गया है, तो उस कॉर्पस से आप अपना मंथली विड्रॉल शुरू करिए। जैसे आप SIP 10,000 रुपये की प्लान करे हुए थे कि 10,000 रुपये आपके SIP से जा रहे थे बैंक से आपके फंड में, ऐसे ही फंड से आपके बैंक में आए, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने कोई एक, जैसे कि आपको 1 तारीख से 1 तारीख को आपकी सैलरी आती थी, उसी तरह 1 तारीख को ही आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हिट करेगा आपके बैंक में कि आपको 10,000, 20,000 या 50,000 जो भी आपने अपने कॉर्पस के फंड को लगा रखा है सिस्टमैटिक विड्रॉल के लिए, वो आपका सिस्टमैटिकली विड्रॉ होके आपके बैंक में आ जाए। जैसे कि जिससे आपको दिख जाएगा कि आपने जो सैलरी अभी तक मिल रही थी वो आपको आपका एक फ़ंड आपने जो पोर्टफोलियो में बनाया, उस पोर्टफोलियो से ही वापस आपके बैंक में आ रहा है। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सही फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इसके तहत आप क्या करेंगे कि अगर आपने एक मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरा बना लिया है, तो वहाँ पे आप पहले साल में 6%, 7% या 8%, जो आपको ठीक लगे, जहाँ पे जितनी आपकी ग्रोथ आई है उसी हिसाब से आप उसको 6% एनुअलाइज्ड या 7% एनुअलाइज्ड या 8% की रिटर्न के हिसाब से मंथली डिवाइड करके उसको मांग लीजिए अपने एडवाइज़र से या डिस्ट्रीब्यूटर से। वो आपका अभी से प्लान हो जाएगा और SWP जो है आपके अकाउंट में उसी हिसाब से वापसी आपको देगी। तो अगर 1 करोड़ पे आप 6% के हिसाब से करते हैं तो 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 50,000 रुपये होता है। मीन्स आपकी आज से आपने प्लानिंग कर ली कि 10 साल बाद आपको 50,000 रुपीज़ विड्रॉल आपके अकाउंट में आएगा, जिसको आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए प्लान कर सकते हैं, जिससे उधर आपका कॉर्पस अकॉर्डिंग टू योर फंड वैल्यू बढ़ता रहेगा और उसी में से पैसे आपको मिलते रहेंगे। फंड वैल्यू आपकी उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से आपने परसेंटेज डिसाइड किया, जैसे कि 6%, 7% या 8% मैंने बताया। अगर आप 6% करते हैं तो 6 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए होता है, 7% करते हैं तो 7 लाख रुपए होता है, और अगर 8% करते हैं तो 8 लाख रुपए साल के होते हैं जो आप विड्रॉ करते हैं। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर आप SIP प्लान कर रहे हैं तो मेरे कहने से आप SWP प्लान करिए आज ही से, जिससे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ मेरा ये आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी मदद करेगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पे। अगर इससे संबंधित आपके कोई सवाल हों या कुछ भी, तो आप सीधे मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।